गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे +2 के फिजिक्स में यूनिट नंबर 6B चैप्टर जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इससे पहले इस यूनिट का 6th नंबर यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव थे। वो सरफेस कैसे थे? रिफ्लेक्टिंग मींस उसमें से लाइट रे टकराकर वापस आ जाती थी, यानी उस मीडियम को क्रॉस नहीं करती थी। लेकिन यहां पर जो सरफेस है वो कैसे हैं? रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, यानी उनके ऊपर लाइट रे फॉल होगी, फॉल होने के बाद वो उस मीडियम को क्या करेगी? क्रॉस। क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि लाइट जो है वो वन मीडियम टू अनोदर मीडियम में जाती है, और उसके पाथ के अंदर क्या आता है? चेंज, ड्यू टू चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो यहां पर स्फेरिकल सरफेसेस ही हैं, मतलब जो स्फीयर की फॉर्मेशन में जिनकी रेडियस होती है वो स्फेरिकल फॉर्मेशन कहलाती है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, मतलब जिसमें से लाइट रे पास हो सके, रिफ्रैक्शन होता है वो। और सरफेसेस तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। आइए कि जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होते हैं, विच फॉर्म ए पार्ट ऑफ स्फीयर। स्फेरिकल कौन से होते हैं? वो पार्ट जो कि क्या होता है? स्फीयर का पार्ट होता है एक प्रकार से। और रिफ्रैक्टिंग मतलब जिसमें से लाइट रे है वो पास हो सके। और लाइट रे पास कब होगी? जब ये सरफेस है वो कैसा होगा? ट्रांसपेरेंट। कैसा सरफेस होगा? ट्रांसपेरेंट मटेरियल का जो बना होगा, तो वो होते हैं स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जो कि एक स्फीयर का पार्ट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वो कहलाता है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्लियर? जैसे जर्नली मैं आपको बता देता हूं कि स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में जैसे हमारे पास कोई भी एक सरफेस है, ऐसे कोई भी XYZ कुछ भी। क्लियर? हमने क्या किया? स्फेरिकल बनाना है, स्फीयर की फॉर्मेशन में बनाना है यहां पर रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो इसको हमने क्या किया? यहां पर डिवाइडर रखा, जैसे यहां पे ऐसे इसको यूं कट कर दिया। किसके फॉर्म में? आर्क के फॉर्म में कट कर दिया। तो इसको हमने यहां पर रखा, ये सरफेस था, इसको इस प्रकार कट कर दिया ये। क्लियर? तो यहां से हम क्या करेंगे? ये पोर्शन है निकाल देंगे यहां से कट करके। और कहां पर रखा आपने डिवाइडर को? यहां पर रखकर, जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, यहां पर आपने डिवाइडर को रखा, ये आर्क लगाई, इस पोर्शन को आपने हटा दिया। तो इसकी शेप कैसी होगी बेटा? इस प्रकार शेप बनेगी आगे से। कैसे शेप बनेगी? इस प्रकार। ये इसका क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो ये जो शेप है इस प्रकार की। क्लियर? ये शेप कैसी है? कॉनकेव। कैसे शेप है? कॉनकेव। क्लियर? अगर हम इसमें डिवाइडर को, जैसे यहां पर हमारे पास एक एग्जांपल और देता हूं, ये एक सरफेस है, आपने डिवाइडर को इधर रखा, ठीक है, और आपने इसको ऐसे कट किया, यूं आर्क, ये ऐसे, समझ गए? डिवाइडर का एंड यहां पे रखा, इसको ऐसे कट किया। तो आप जब डिवाइडर को रखे इसको ऐसे काटेंगे तो आपको इस शेप में कटेगा ये इसका क्या है? सेंटर। तो हम क्या करेंगे? इस पोर्शन को आगे को निकाल देंगे, कट करेंगे, ये शेप बन जाएगी। ये शेप जो है वो आपकी कैसी होगी? कॉन्वेक्स। कैसे शेप कहलाएगी? कॉन्वेक्स। तो ये जो सरफेस है ये कैसा है? कॉनकेव। ये कैसा है? कॉन्वेक्स। यानी जो बाहर से उभरा हुआ है वो पोर्शन कौन सा होता है? कॉन्वेक्स। अंदर की तरफ जो दबाव होता है वो कौन सा होता है? कॉनकेव। जैसे सिंपल एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूं। जैसे ये तो है रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्लियर? लेकिन शेप अगर आपने समझनी है तो जैसे चम्मच का अंदर वाला हिस्सा है वो कैसा होता है? कॉनकेव, और बाहर की साइड है वो कैसा सरफेस होता है? कॉन्वेक्स। क्लियर? तो यहां पर दो सरफेसेस बनते हैं। ये जो सरफेस है ये हमने कैसा लिया है? ट्रांसपेरेंट सरफेस लिया है। ट्रांसपेरेंट सरफेस है ये। क्लियर? ये भी क्या है? ट्रांसपेरेंट है। क्लियर? तो
तो इसको हमने कट किया अलग अलग तरीके से, तो इस प्रकार का कट आया वो कॉनकेव, इस प्रकार का कट आया वो क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स सरफेस कहलाएगा। क्या सरफेस कहलाएगा, कॉन्वेक्स। क्लियर। इसको अब मैं एक सिस्टम से लिख देता हूं कि जो स्फेरिकल सरफेसेस हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। जैसे आपके पास सरफेस को कट किया तो आपके इस शेप का आपके पास सरफेस जो आया ये, ठीक है, ये सरफेस है, इसका ये आपके पास सेंटर होगा जहां से आपने रखकर इसको काटा है, तो ये जो शेप है वो कैसी होगी, कॉनकेव। क्लियर। यहां पर P जो है इसका पोल होगा, P क्या कहलाएगा, पोल। यहां पर मैं लिख देता हूं C क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर। P क्या है, पोल। पोल क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है सरफेस का, जैसे कॉनकेव सरफेस का सेंटर पॉइंट होता है। क्लियर। अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन को, स्ट्रेट लाइन पास होने वाली लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर। अब सेंटर और पोल के बीच की दूरी को हम R से डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। R क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर। इसी प्रकार यहां पर जब हम कॉन्वेक्स सरफेस लेंगे तो कॉन्वेक्स सरफेस इस प्रकार से होगा। बेटा ध्यान से समझना है, ये बेसिक बातें हैं क्योंकि आगे इन्हीं के यूजेस आएंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहां पर आपने कैसे निकाला, इसको ऐसे कट किया तो इसका सेंटर किधर लाई करेगा, इधर लाई करेगा, तो ये क्या होगा, इसका सेंटर। ये एक्सिस होगी जो कि पोल से पास होगी और आगे ये सीधी लाइन जाने वाली क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। यहां पर P से और C के बीच की दूरी जो है वो R होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर। देखिए इनकी शेप में, ये जो शेप है वो कैसी है, कॉन्वेक्स शेप है। कैसी शेप है, कॉन्वेक्स। क्लियर। इसमें आपके पास जो कॉनकेव सरफेस है, इसमें इधर यहां पर क्या है आपके पास, एयर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसके अंदर जो है वो क्या है, ग्लास, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। लाइकवाइज इधर आपके पास क्या है, एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसके अंदर क्या है, ग्लास, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसके अंदर ग्लास है ये। ठीक है, यानी ये जो मीडियम है इसके अंदर, ये कैसा मीडियम बेटा, डेंसर मीडियम है। कैसा मीडियम है, डेंसर। ठीक है, यहां पर एयर है तो ये कैसा मीडियम है, रेरर मीडियम है। इनको समझना जरूरी है आपके पास। इसी प्रकार ये सरफेस इधर, ये कौन सा मीडियम है, डेंसर। ये यहां पर कैसा मीडियम है, रेरर मीडियम है। क्लियर। ये डेंसर मीडियम, ये रेरर मीडियम। इसी प्रकार ये डेंसर, ये क्या है, रेरर मीडियम। क्लियर। यानी इधर जो है आपके इसमें कॉनकेव में राइट हैंड साइड क्या है, डेंसर मीडियम है, पूरा ग्लास है, रिफ्रैक्शन जिसमें से होगा। इसी प्रकार इसमें भी राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ग्लास है कंप्लीटली। क्लियर हो गया। अब यहां पर जो बात आती है, साथ के साथ मैं आपको बता देता हूं साइन कन्वेंस की, कि जो साइन है वो क्या लेने हैं। यहां पर वही बात है, रेडियस, सेंटर और पोल के बीच की दूरी, यहां पर भी सेंटर और पोल के बीच की। यहां पर आपके पास इनमें जो ऑब्जेक्ट है वो रेरर मीडियम में भी रखा जाता है, डेंसर में भी रखा जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी रेरर में और डेंसर में, दोनों बातें करेंगे, रेरर एंड डेंसर। साइन कन्वेंस में ध्यान रखना है कि अगर आप जो भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो दैट इज पॉजिटिव। और डिस्टेंस जो मेजरमेंट का शुरुआत जो आपने करनी है वो कहां से करनी है, पोल से। ये इनिशियल पॉइंट होगा, ये आपका इनिशियल पॉइंट होगा पोल। जैसे इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर नापनी है तो यहां से पोल से स्टार्ट होकर ऐसे आप जाएंगे इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो अगर इसी डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जा रही है तो इसको पॉजिटिव लेना है, अगर इससे अपोजिट जा रही है तो इसको नेगेटिव लेना है। यानी यहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर का मेजरमेंट है वो
इंसिडेंट रे के अकॉर्डिंग नहीं होगा। स्टार्टिंग तो इसकी यहीं से होगी, पोल से, और सी की तरफ जाएंगे। इसमें पोल से सी की तरफ इधर जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, इसमें राइट हैंड साइड जाएंगे। क्लियर? तो इसको चाहिए आप कैसे भी बना लीजिए। तो इसमें ध्यान रखना है कि ऑल डिस्टेंस शुड बी मेजर फ्रॉम पोल, इसमें भी। क्लियर? जैसे कि हमने मिरर में बताया था, वही रूल रेगुलेशन इसमें भी है। अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। कोई कंफ्यूजन वाली बातें नहीं है, कोई एक्स्ट्रा बात करने की जरूरत नहीं है। सीधा इसको आप समझ सकते हैं कि अगर आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। इसी प्रकार ऑब्जेक्ट की सेम हाइट में है, सेम डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में है, तो वो पॉजिटिव होगा, उसके अपोजिट है तो वो वैल्यू नेगेटिव होगी। क्लियर? तो बच्चों हमने डिस्कस किया स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बारे में कि टू टाइप्स के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। उनकी बेसिक जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया।